राधे राधे मेरी प्यारी सी फैमिली। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यासिका कुकिंग व्लॉग में। एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गई हूँ सर्दियों की एक स्पेशल सी खाने की थाली की रेसिपी। वैसे आज ये जो थाली आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ ना, ये हमारी यूपी की मोस्ट पॉपुलर थाली है या गाँव के हर घर में बनने वाली और बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली थाली है। आज की थाली में मैं बनाऊंगी चने की दाल, उड़द की दाल, मक्का की रोटी और चावल। तो मैंने यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी कर दी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर उड़द की दाल ले ली है। छिलके वाली उड़द की दाल ले लेनी है, साथ ही साथ यहाँ पर चने की दाल भी ले लेनी है। मेरे घर में ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। कभी कभी मैं यहाँ पर चने की दाल को ज़्यादा रख लेती हूँ, उड़द की दाल को कम रख लेती हूँ। कभी उड़द की दाल ज़्यादा रख लेती हूँ तो चने की दाल कम रख लेती हूँ। लेकिन आज मैंने दोनों की क्वांटिटी बिल्कुल बराबर डाली है। इसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है और पानी डाल के इसको बहुत अच्छे तरीके से रगड़ देना है, करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए। जब मुझे दालों को फुलाने का टाइम नहीं होता है तो मैं इसको बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लेती हूँ। इसके ऊपर एक वाइट वाइट सा पाउडर नाम का एक केमिकल होता है जो पाउडर के रूप में हमें दिखाई देता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसको कम से कम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से रगड़ लीजिए, 4-5 बार पानी में धो लीजिए जब तक इसका पानी इस तरीके से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। मैंने यहाँ पर पतीली ले ली है, दाल को डाल दिया है, इसमें डाल दिया खूब सारा पानी। उसके बाद बेसिकली यहाँ पर अपने हल्दी, नमक, मिर्च, सिंपल वे में खाना बनाती हूँ तो सिंपल से ही मसाले यहाँ पर जाते हैं। मैं कभी भी बाजार के पिसे हुए मसालों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। यहाँ पे जितने भी मसाले डालती हूँ सारे अपने घर के ही डालती हूँ। जैसा मैंने यहाँ पर हल्दी, नमक, मिर्च वगैरह डाला तो थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया, जो कि लाइट वाला गरम मसाला है। साथ के साथ ही यहाँ पर चावल को भी भिगो देते हैं। तो आज मैं बासमती चावल बना रही हूँ। इस महीने के राशन में आए थे और अभी तक मैंने इनको बना के नहीं देखा था, तो ये फर्स्ट टाइम है तो जिनको मैं बना रही हूँ। ये बासमती के चावल है और इनको बनाने से पहले भिगोना होता है, 10 से 15 मिनट के लिए इनको अच्छे से भिगोना होता है। तो चावल को भिगोने से पहले अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लेना ज़रूरी है, जैसे कि हमने दाल को धोया था। इसके बाद इसमें खूब सारा पानी डाल दो और 10-15 मिनट के लिए साइड में छोड़ दो ताकि ये फूल सके। अब ये सारी तैयारी मैं नीचे ही करके लेके आई थी, क्योंकि ऊपर फिर मिर्च मसालों के डब्बे ढोने पड़ते हैं। तो जैसे मैंने दाल को पानी के अंदर डाल दिया था, गैस को ऑन करके धीमी आंच करके वहीं पे रख दिया था थोड़ी सी देर के लिए, कि जब तक मेरा चूल्हा चालू होगा जब तक दाल थोड़ी सी पक जाएगी। दरअसल जब ये दाल ना खुले बर्तन में या पतीली वगैरह में बनाते हैं ना, तो इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, कम से कम 2 से ढाई घंटे का टाइम लगता है। इसी वजह से इसमें पानी भी ज़्यादा ही डाला जाता है। जितना यहाँ पर पानी डाला जाता है ना, और जब हमारी दाल बनकर तैयार हो जाती है तो आप मान लीजिए 50% से भी कम पानी रह जाता है। बस इसको बीच बीच में 1-2 बार चला दीजिए। मिट्टी के चूल्हे पर बनाए गए खाने की बात ही अलग होती है। चलिए एक जो है टमाटर वगैरह पीस के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च लिया है, अदरक लिया है और टमाटर ले लिए है। इससे मैं अपनी दाल में तड़का लगाऊंगी या दाल को फ्राई करूंगी एक तरीके से। कुछ काम मैं नीचे कर रही हूँ, कुछ काम मैं ऊपर कर रही हूँ। अब ये मिक्सी वगैरह तो मेरी नीचे रखी हुई है ना, तो ये सारा काम मुझे नीचे ही करना पड़ता है और बार बार ऊपर भी जाना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी के चूल्हे का खाना खाना है। मेरे घर में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मेरे हस्बैंड को। ये ऑफिस का काम करते रहते हैं और ये इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं ना कि इन्हें ये भी नहीं पता रहता है कि ये ठंड में बैठे हुए हैं या गर्मी में बैठे हुए हैं। नीचे का जो हमारा पूरा पोर्शन है ना, एकदम पैक है। वहाँ पर गर्मी में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, सर्दी में सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। इनके ऊपर ऑफिस के काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से नीचे ही बैठे रहते हैं। और बस मेरा मन करता है कि इनको भी थोड़ी बहुत धूप तो लगनी चाहिए। अब मैं जब ऊपर खाना बनाती हूँ तो इनको भी ऊपर ही बुला लेती हूँ। वैसे तो ये आते नहीं है, ज़बरदस्ती करके बुलाया। ऊपर ना आने का कारण ये है, अगर ये यहाँ पर लैपटॉप को लेके बैठते हैं तो लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा चमक लगती है, जिसकी वजह से इनको दिखाई नहीं देता, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। लेकिन सर्दियों में थोड़ा धूप को लेना भी ज़रूरी होता है, तो ये थोड़ी सी जुगाड़बाजी करनी होती है कि थोड़ी सी छाँव आ जाए और लैपटॉप में आसानी से देख सके। तो चलिए, ये तो ही हमारी अपनी बात। अब ऊपर बननी है मेरी दाल, नीचे गैस पे मैंने चावल रख दिए थे, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई बर्तन नहीं है जिसमें मैं चावल बना सकूँ, तो मैंने इसको गैस के ऊपर रख के बना दिया था। एक पैन में घी डाल दिया है, साथ के साथ यहाँ पर सूखी मिर्च, तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा और जीरा डाल दिया है। बहुत ही हल्के से मसाले डाले हैं और इसको हल्का सा ना भून सा लेते हैं। इसके बाद मैंने जो टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को पीस के तैयार किया था ना, उसको यहाँ पर डाल देते हैं। तो आप अपने घर में लहसुन प्याज वगैरह खाते हो तो लहसुन प्याज का पेस्ट भी डाल सकते हो,
या फिर लहसुन प्याज को काट के भी डाल सकते हो। जब कभी हम खाते थे ना लहसुन प्याज, तो हम काट के डालना बहुत पसंद करते थे, काफ़ी टेस्टी लगती है दाल। पर अब तो हम छूते भी नहीं है लहसुन प्याज को। बेसिकली टमाटर के हिसाब से मैंने हल्दी, नमक, मिर्च, थोड़ा सा मसाला यहाँ पे डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब मैंने ऊपर जाके देखा, जो दाल है ना वो काफ़ी गाढ़ी सी हो चुकी है, मतलब थिक सी हो रही है। तो उसकी कंसिस्टेंसी को भी हमें एडजस्ट करना होगा। तो पहले टमाटर के मसाले को अच्छे से पका लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर पानी डाल देते हैं। जितनी दाल में पानी की ज़रूरत होगी इतना पानी डाल देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर कसूरी मेथी भी डाल देंगे। आज मेरा गला बैठा जा रहा है। हमारे इधर ठंड बहुत ज़्यादा होने लगी है, पता नहीं क्यों गले में ना खराश सी हो रही है, शायद आपको आवाज़ भी चेंज सी लग रही होगी। पानी डालने के बाद अक्सर मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से उबाल लेती हूँ और उसके बाद इसको दाल में डालती हूँ। चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। बहुत हाथ पैर दुखने लगते हैं, भागम भाग करनी पड़ती है जब ऊपर छत पे खाना बनाती हूँ, नहीं तो सारा सामान ही ढोना पड़ता है। दाल का टेक्सचर देखिए, कम से कम 2 घंटे का टाइम हो चुका है और जो दाल है ना हमारी बहुत ही अच्छे से मिक्स हो रही है। एक तरीके से देखने में आपको पतली सी लग रही होगी, लेकिन जब चावल के साथ खाई जाती है ना ये दाल, और थोड़ी सी ठंडी हो जाती है तो बहुत ना थिक सी हो जाती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तैयार की गई जो मसाला था ना हमारा टमाटर वाला, वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। दाल बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। फाइनल टच दे दिया है थोड़ा सा हरा धनिया डालकर, और ये लीजिए हमारी बहुत ही सुपर टेस्टी दाल बनकर तैयार है। नॉर्मली आप कुकर में दाल बनाते हो, कोई भी खाना बनाते हो, और खुले बर्तन में खाना बनाइए, दोनों के टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलने वाला है। खुले बर्तन में बनाया गया खाना ज़्यादा टेस्टी बनता है, और खासकर मिट्टी के चूल्हे पे बनाया जा रहा है तो फिर तो बात ही अलग होती है। जो मिट्टी के चूल्हे का खाना खाता है उसी को उसके स्वाद का पता होगा। चलिए यहाँ पर तवा साफ कर लेते हैं। अक्सर जब भी मैं खाना बनाती हूँ और 3 टाइम अगर मैं रोटियाँ सेकूँ तो तीनों टाइम अपना तवा साफ करूँगी। नीचे गैस स्टोव का तवा मेरा दूसरा है, ऊपर चूल्हे का तवा मेरा दूसरा है। तो मैंने अपने घर में डबल डबल सामान कर रखा है, ताकि मुझे ज़्यादा मतलब हाथ पैर ना मारने पड़े, कभी ऊपर कभी नीचे। फिर मिट्टी के चूल्हे के जो बर्तन होते हैं ना वो काले हो जाते हैं, तो ये बर्तन मैं अलग ही रखती हूँ। अब बनाऊंगी मक्का के आटे की रोटी। वैसे तो मुझे इतनी ज़्यादा नहीं बनानी आती, लेकिन हाँ ये है अपने फैमिली के लिए बना लेती हूँ। पहले मैं क्या करती थी, मक्का का जो आटा होता था ना सारे में पानी डाल देती थी, जैसे नॉर्मली हम गेहूँ का आटा लगाते हैं। फिर मुझे मेरी सासू माँ ने बताया कि मक्का के आटे की या फिर बाजरे की रोटियाँ जब बनाते हैं तो एक एक दो दो रोटी के आटे में पानी डालते हैं, उसको अच्छे से मसलते हैं, उसके बाद उसकी रोटियाँ बनाते हैं। तब जाके मैंने ये रोटियाँ बनानी यहाँ पर सीखी हैं। पहले मुझे रोटियाँ बनानी नहीं आती थी, मतलब इस तरीके की, जैसे शादी से पहले। शादी के बाद बच्चों को भी काफ़ी पसंद है इस तरीके का खाना, और मेरे ससुराल वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि पानी के हाथ की रोटियां हैं, मक्का के आटे की रोटियां हैं, बाजरे के आटे की रोटियां हैं। तो ये रोटियां मैंने बनानी आखिरकार सीख ली, अभी 2-3 साल पहले ही सीखी हैं बल्कि। देखिए इनको बहुत ही हल्के हल्के से हाथों से बनाया जाता है। इसके आटे की गुथाई बहुत अच्छे तरीके से करी जाती है। यूट्यूब पे मक्का की रोटी बनाने के लिए आपको बहुत फेक आइडियाज़ मिल जाएंगे एक तरीके से। कुछ लोग तो इसको पानी में उबाल के बनाते हैं, फिर थोड़ी ना रोटी में वो स्वाद आएगा। सिंपल ही जैसे आटा होता है उसको खूब मसल मसल के आप तैयार कीजिए और धीरे धीरे रोटी सेकिए। मक्का की बाजरे की रोटी जब तक फटेंगी नहीं, जब तक खाने में मज़ा नहीं आएगा। यही पहचान होती है मक्का की एकदम परफेक्ट रोटी की। मक्का की रोटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं खाई जाती है, ना सॉफ्ट बनती है और ना ही ये खाने में अच्छी लगती है। ये गरम गरम थोड़ी सी मिट्टी के चूल्हे पे अगर सेक ली जाए, जैसे कि मैं यहाँ पर सेक रही हूँ, तो थोड़ी कड़क कड़क सी अच्छी लगती है। एक अलग ही स्वाद आता है, एक मीठापन आता है। कभी कभी मैं इनको गैस पे भी बना लेती हूँ, लेकिन गैस पे ना मज़ा नहीं आता है खाने में, ना स्वाद अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पर सारा खाना तैयार हो चुका है, फटाफट से प्लेटिंग कर देती हूँ। बस ये प्लेटिंग करने के लिए मैंने रोटियों को सेका है, बाकी रोटियाँ जब बनाऊंगी जब खाने वाले बैठ जाएंगे। मक्का के आटे की रोटी गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो अपनी दाल आ चुकी है, सिंपल चावल आ चुके हैं, सर्दियाँ चल रही है, आंवले का अचार मेरे घर में ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। आंवले का मिक्स अचार रखा है, हरा धनिया की चटनी रखी है, मीठा तो बनता ही है ना। तो ये है तिल की चिक्कियाँ, जिनकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और ये आई गर्मा गर्म अपनी मक्का के आटे की रोटियाँ, इनको मैंने घी से ग्रीस कर दिया है। सलाद के लिए नॉर्मल एक खीरा रख दिया है, थोड़ी सी मूली, और अपनी हरी मिर्च के बिना तो बात बनती नहीं है। मेरे हस्बैंड को हरी मिर्च खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मेरी गांव के स्टाइल में या मिट्टी के चूल्हे पे बनाई गई सुपर टेस्टी थाली बनकर तैयार हो चुकी है। किस किस को ये खाना, ये थाली पसंद आई है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।